हेलो दोस्तों, 4 जनवरी 2022 करंट अफेयर में आपका स्वागत है। ये स्टेप पर करंट अफेयर के स्टेप माय नेक्स्ट एग्जाम सारे इंपॉर्टेंट ऑल कंप्यूटर एग्जाम पहले न्यूज़ रीड करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में 10 क्वेश्चन MCQ रहेंगे। पहले न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया। ये पहले जवाहरलाल नेहरू रोड के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसको सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने नई सड़क का नाम नरेंद्र मोदी रख दिया। काबी लैंगकॉक के नीचे सड़क के किंगसाला के 4 मील की दूरी पर रखा गया। जवाहरलाल नेहरू मार्ग एक विकल्प था। यह लगभग 310 पर राष्ट्रीय स्मारक सड़क संगठन द्वारा बनाया गया था। भारतीय पर्यटकों के नाथुला बॉर्डर पर पहुंचने आसान होता था। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित इस सड़क को गंगटोक और त्सुमगो झील के बीच की दूरी को कम करने के लिए बनाया गया था। DRDO ने 5 जनवरी 2022 को मनाया 64वां स्थापना दिवस। DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट। DRDO ने 1 जनवरी 2022 को मनाया अपना 64वां दिवस। रक्षा इस DRDO का फुल फॉर्म ये है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 1 जनवरी 2022 को अपनी स्थापना 64वें स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अनुसंधान को बढ़ाने के लिए सिर्फ 10 प्रयोगशालाएं के साथ की गई थी। उस समय इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक रक्षा प्रौद्योगिकी का डिज़ाइन और विकसित करने का काम सौंपा गया था। और इस DRDO का अब तक कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर जीवन विज्ञान और रक्षा के लिए अन्य प्रौद्योगिकी शामिल है। परीक्षा में 2021 के महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G शशि रेड्डी जी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगला न्यूज़ यह है कि न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के आधुनिक रॉस टेलर में मौजूदा घरेलू सत्र के अंत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास की घोषणा की है। टेलर ने बांग्लादेश के खिलाफ 200 टेस्ट में अपनी अंतिम पारी खेलेंगे और डेनिस स्टोरिक के न्यूजीलैंड के लिए 120 टेस्ट के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। वह ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे। वह सभी 3 प्रारूपों का न्यूजीलैंड के लिए 100 से अधिक मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर हैं। अगला न्यूज़ ये है कि निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में 64वें GST परिषद की अध्यक्षता की। 46वीं बैठक नई दिल्ली में अध्यक्षता की। इसका मेन कारण ये है कि परिषद के बैठक में अनुशंसित वस्तुओं और दरों में के फैसले को टालने की सिफारिश की गई है। नतीजतन कपड़ा क्षेत्र में 12% के बजाय 5% की मौजूदा दरें जारी रहेंगी। यह सम्मेलन विशेष महत्व प्राप्त करता है क्योंकि ये सीताराम द्वारा 1 फरवरी को बहुपक्षीय केंद्रीय बजट के 2022-23 पेश करने के कुछ दिन पहले आया, जिससे कि वह अधिदाता बजट को पूर्व परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित कर रही हैं। अगली न्यूज़ ये है कि ऑनलाइन पॉलिसी बिक्री के लिए LIC ने DG ज़ोन का उद्घाटन किया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC भारतीय जीवन बीमा ने DG ज़ोन का उद्घाटन किया। और इस LIC से जुड़े कुछ क्वेश्चन है एग्जाम पूछे जा सकते हैं। LIC का अध्यक्ष MR कुमार थे और इसका मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना 19 सितंबर 1956 में की गई थी।
अगली न्यूज़ है टेक महिंद्रा एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट ने 100% हिस्सेदारी हासिल करेगी। टेक महिंद्रा एक ने एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण वर्ग को मंजूरी दे दी है 185 मिलियन अमेरिकन डॉलर तक की। और इसका मेन मोटो यह है कि मेन मंत्रा का मूल बढ़ावा ये है कि ये डिजिटल मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियरिंग क्लाउड और ऑटोमेशन BI और लर्निंग एंड डेवलपमेंट को सहायता सेवा प्रदान करेगी। और परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि टेक महिंद्रा CEO CP गुरनानी और इसका मुख्यालय पुणे में और इसकी स्थापना आनंद महिंद्रा ने की थी और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगली दिसंबर 2020 के GST संग्रह 1.29 लाख करोड़ रुपए रहा। दिसंबर के रुपए अधिक था जो 2020 के इसी महीने की तुलना में 13% अधिक था। RBI ने आवधिक KYC अपडेट की समय सीमा बढ़ा दी गई 31 मार्च 2022 तक कर दी गई। RBI रिजर्व बैंक ने और KYC अपडेट की सीमा 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दी गई कि रिजर्व बैंक के कोविड-19 के नए संक्रमण ओमिक्रॉन के बढ़ते क्रम में यह निश्चित फैसले लिए गए हैं। इसके पहले KYC अपडेट की सीमा 31 दिसंबर थी। और परीक्षा के महत्वपूर्ण तत्व ये है कि भारतीय रिजर्व की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और इसके इस समय गवर्नर शक्तिकांत दास जी है। अगली न्यूज़ है बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। नियुक्ति प्रकार करने की तथा 10 अप्रैल 2022 जो पहले हो प्रभावी होगी। उनके RK चिप्पर को बैंकों के बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया। प्रकाश के बैंक में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव हैं वह उनके परिचयधारी अधिकारी के SBI के शामिल हुए थे। SBI मुंबई के मुख्यालय महाप्रबंधक डिजिटल के थे। नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 10 अप्रैल 2022 जो भी पहले प्रभावी है। और जम्मू और कश्मीर परीक्षा से कुछ महत्व तथ्य ये हैं कि जम्मू और कश्मीर के बैंक के मुख्यालय श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में की गई थी। अगली न्यूज़ SBI कार्ड ने टोकनाइजेशन के लिए पेटीएम के साथ हाथ मिलाया। परीक्षा से महत्वपूर्ण ये कि SBI कार्य मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है। SBI कार्ड प्रबंधक निदेशक और CEO राम मोहन राव हमारा जी हैं। अगली न्यूज़ ये कि उड़ीसा में पेंशन भोगियों 2020 के डिजिटल जीवन प्रमाण प्रणाली शुरू किया है। नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा के प्रधानमंत्री नवीन पटनायक जी ने राज्य सरकार को पेंशन भोगियों के लिए पहचान पत्र सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। ये 5वीं परीक्षा से महत्वपूर्ण ये कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी और उसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। अगली न्यूज़ चीन में शुरू की गई दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो शंघाई ने दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर रूप में अपनी रैंक बरकरार रखते हुए 2 नई मेट्रो लाइन खोली है जो कि लगभग 831 किलोमीटर की हो गई है जो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन हो गई है। अगली न्यूज़ सरकार के चुनाव बांड की 19वीं किस्त को मंजूरी दे दी। सरकार ने चुनाव 19वीं किस्त बांड के 5 राज्यों को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब हिमाचल प्रदेश और गोवा 1 जनवरी से 10 जनवरी तक 2022 तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। सरकार ने बांड को बेचा गया है। अगली न्यूज़ धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया पठन अभियान पढ़े भारत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पठन
अभियान पढ़े भारत शुरू किया। 100 दिवसीय पठन अभियान शुभारंभ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप जो स्थानीय मातृ भाषा क्षेत्रीय आदिवासी भाषा के बच्चों के लिए आयु उपयुक्त पठन पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए बच्चों के लिए आनंदमय पठन संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देता है। 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों 14 सप्ताह तक आयोजित किया जाएगा। अगली न्यूज़, चीन ने विश्व रोबोटिक नवाचार का केंद्र बनने के लिए 15 वर्षीय योजना शुरू की है। चाइना ने 2025 तक वैश्विक रोबोटिक इनोवेशन हब बनने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रोड मैप की घोषणा की है। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खुलासा किया है कि देश के रोबोटिक उद्योग परिचालन आय 2021 और 2020 के बीच प्रति वर्ष लगभग 20% की उम्मीद है। 2021 के विश्व रोबोटिक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान एशिया प्रशांत में शीर्ष 3 स्वचालित देश थे। अगला हम करंट अफेयर देखते हैं 2 और 3 जनवरी के SLV सेकेंड नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल है। ये दक्षिण कोरिया का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल KSV सेकेंड नूरी रॉकेट एक ढीले हीलियम टैंक के कारण विफल हो गया। 1700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया गया और 1.5 टन लिपोडो के लिए यह मिशन विफल हो गया क्योंकि तीसरे चरण में इंजन निर्धारित समय से 40 सेकंड पहले काम करना बंद कर दिया था। हालांकि देश के बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? यूके सरकार ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान नाम से एक नई पहल शुरू की है जो युवा के वयस्क धूम्रपान करने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालती है। यह अभियान के धूम्रपान करने वालों के धूम्रपान छोड़ने के आग्रह किया है। इस अभियान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 4.9% किशोर माता पिता धूम्रपान करते हैं। उन्होंने इस आदत को अपनाया। न्यूजीलैंड ने भी 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है? भारतीय रिजर्व बैंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का हालिया संस्करण RBI द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुदरा नेतृत्व वाले क्रेडिट विकास मॉडल को 2 कारकों उपभोक्ता वित्त पोर्टफोलियो में डिफ़ॉल्ट में वृद्धि और नए क्रेडिट खंड मंदी के कारण समस्याओं का समाधान करना पड़ा है। अगला क्वेश्चन है सबा अल खादिम अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये सबा अल खादिम अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री है। कुवैत में हाल ही में एक नए वित्त मंत्री और 3 विपक्षी सांसदों के साथ एक नई कैबिनेट का गठन किया गया। पिछली सरकार ने सरकारों के गतिरोध में इस्तीफा देने के बाद इस साल खाड़ी देश की यह तीसरी कैबिनेट मंत्री और इसकी कैबिनेट में केवल एक महिला मंत्री है। इसमें 3 विपक्षी सांसद और एक सरकार संगठन शामिल है। पाँचवा क्वेश्चन ये कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन देश है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने घोषणा की है कि वह मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल करेगा। NDB की स्थापना ब्रिक्स देशों अर्थात ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। मिस्र, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और यूरुग्वे के बाद NDB में शामिल चौथा नया सदस्य है और इसके प्रेसिडेंट मार्कोस टायरो है और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में चाइना में है। अब आते हैं क्विज टाइम। क्विज के लिए 10 क्वेश्चन रहेंगे और इसका आंसर ज़रूर बताएं। हम भी आंसर बताएंगे, पहले आप बताएंगे और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो दोस्तों को लाइक ज़रूर करें।
वीडियो अच्छा है तो लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगर आप वीडियो आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में किस दिवसीय बड़े भारत अभियान की शुरुआत की? 25 दिवसीय, 50 दिवसीय, 75 दिवसीय, 100 दिवसीय? इसका आंसर है 100 दिवसीय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में बड़े भारत अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस ने हाल ही में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए किस कंपनी के साथ करार किया? पहला टोकन महिंद्रा, दूसरा पेटीएम, तीसरा फ्रीचार्ज, चौथा मोबीक्विक। इसका आंसर है पेटीएम से SBI कार्ड ने हाल ही में टोकनाइजेशन का करार किया। अगला क्वेश्चन है, फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत किस प्रेस क्लब द्वारा हाल ही में 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? दिल्ली प्रेस क्लब, गुजरात और प्रेस क्लब, कर्नाटक प्रेस क्लब, मुंबई प्रेस क्लब। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर द्वारा सम्मानित किया दानिश सिद्दीकी को किस प्रेस ने सम्मानित किया? इसका आंसर है मुंबई प्रेस ने दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आवधिक KYC अपडेट की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? 31 मार्च 2022, 31 जून 2022, 31 जुलाई 2022, 31 अगस्त 2022? इसका आंसर है 31 मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC अपडेट की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, बलदेव प्रकाश को हाल ही में 3 वर्ष के लिए किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इंडियन बैंक? बलदेव प्रकाश को हाल ही में किस बैंक का 3 ईयर के लिए MD और CEO नियुक्त किया गया? जम्मू एंड कश्मीर बैंक का 3 वर्ष के लिए बलदेव प्रकाश को MD और CEO नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय टीम के किस खिलाड़ी को हाल ही में भारत का 34वां टेस्ट कप्तान बनाया गया? भारतीय टीम का किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का 34वां टेस्ट कप्तान बनाया? पहला शिखर धवन, दूसरा रोहित शर्मा, तीसरा KL राहुल, चौथा रविंद्र जडेजा? इसका आंसर है KL राहुल को भारतीय टीम के खिलाड़ी के भारत का 34वां टेस्ट कप्तान बनाया गया। अगला क्वेश्चन, ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कार्बोवैक्स को हाल ही में किसने भारत को उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, ड्रग्स कंट्रोल ऑफ द इंडिया? ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन को हाल ही में किसने भारत को मंजूरी दे दी है? ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ द इंडिया ने ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कार्बोवैक्स को हाल ही में भारत में मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के हाल ही में पेंशन भोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा ओडिशा? इसका आंसर है ओडिशा सरकार ने पेंशन भोगियों को 2020 के डिजिटल जीवन प्रमाण प्रणाली शुरू की है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? पहला जापान, दूसरा मालदीव, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा सूडान? इसका आंसर है सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के हाल ही में जनगणना 2021 को कब तक स्थगित करने की घोषणा की है? 22 मार्च 2022, मई 2022, अगस्त 2022, सितंबर 2022? इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दें। हम अगली वीडियो में इसका आंसर जरूर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। आप बेल आइकन को दबाएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा ये चैनल स्टडी अफेयर का चैनल है। आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, सभी कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर का है।